मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ, किस प्रकार कंस को यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के ही 8वें पुत्र से उसका वध होगा, जिसे सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। लेकिन वसुदेव जी ने उसे यह कहकर कि जब भी हमारा कोई बालक होगा तो उसे तुम्हें सौंप दिया जाएगा, कंस को मना लिया और कंस ने देवकी और वसुदेव जी को छोड़ दिया। समय आने पर देवकी और वसुदेव जी का पहला पुत्र हुआ, जिसे लेकर वसुदेव जी कंस के पास गए। लेकिन बालक को देखते ही कंस के हृदय में करुणा जागी। उसने सोचा कि डर तो मुझे 8वें बालक से है, ये तो पहला बालक है। उसने वसुदेव जी को वो बालक वापस सौंप दिया। लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिंता हुई नारद मुनि जी को, क्योंकि नारद मुनि जी जानते हैं कि करुणा और दीनहीन की सेवा दो ऐसे गुण हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं। जो इन दोनों गुणों का आश्रय ले लेता है, उसके पापों का क्षय होना शुरू हो जाता है और वही दीनहीन को कष्ट पहुंचाने वाले के सभी पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नारद जी ने सोचा कि अरे ये तो उल्टा हो गया, करुणा से तो इस राक्षस कंस के पापों का क्षय होना शुरू हो जाएगा और जितना देर से इस राक्षस के पाप का घड़ा भरेगा, उतना ही विलंब भगवान को आने में हो जाएगा। इसलिए वो कंस के पास गए। उन्होंने कंस से कहा, नंदाद्या ये व्रतकोपा याश्चानुषाम च यूषिता विष्णयो वसुदेवाद्यो देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वे देवता प्राया उभयोरपि भारत क्याद्यो बंधु सुहृदो ये च कंसम अनुव्रता। नारद जी कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस वृक्ष में रहने वाले नंद आदि को उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि विष्णुवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए, उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो। परीक्षित जी, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता, पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। और आज तो वक्त ऐसा है कि जीते जी ही हत्या कर डालते हैं। जीते जी ही बंदे को मृत समझ लिया जाता है। ये कंस जानता था कि मैं पहले कालने में असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद में ले लिया।
और शूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। कंस एक तो स्वयं बड़ा बलशाली था, दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी, तीसरा उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चांडूल, तृणाव्रत आदि सभी असुर। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, कैकेय, शर्व आदि देशों में जाकर छुपकर बसने लगे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेषनाग जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी पड़ गया। भगवान अपि विश्वात्मा वदित्वा कंस जम्भयम् वधूनां निजनाथानां योग मायाम समादिष्ट। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपने योग माया को आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ, वह प्रदेश फलों और गवों से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर कर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उस वहाँ से निकलकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। अथा अहम अंश भागे देवक्यः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि कल्याणी। अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हें बहुत से स्थान देंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं। तब भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। लेकिन समय आने पर बलराम जी ने माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। बोलो शंकरशन भगवान की जय, बलराम भैया की जय। बलराम जी के जन्म लेने से रोहिणी जी, नंद बाबा और यशोदा के हृदय में अति प्रसन्नता हुई, अति आनंद हुआ। अब बलराम जी भी जन्म लेने के बाद अपने छोटे भ्राता बनकर आने वाले नारायण का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्दी ही सांवरे हमारे बीच आने वाले हैं, इसलिए नाम जाप करके उन्हें बुलाते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय,
हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी।